नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर क्लास जो हिंदी में है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है 10 इनपुट डिवाइसों के नाम बताइए। इनपुट डिवाइसों के नाम बताना है 10 के। तो देखते हैं 10 इनपुट डिवाइसों के नाम है। सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड ऐसा होता है, देख लीजिए चित्र है। माउस माउस ऐसा इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। इसमें वायर वाला भी आता है, वायरलेस भी आता है। ये वायरलेस है और वायर वाला भी आता है। स्कैनर स्कैनर आपका इस प्रकार का होता है और कुछ कुछ प्रिंटर के साथ भी स्कैनर अटैच होता है। तो ये रहा आपका स्कैनर। ये इनपुट डिवाइस का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है आपका जैक स्केल, जैक स्टिक, जॉय स्टिक। ये आपका जॉय स्टिक ऐसा होता है, ठीक है ना। ये गियर टाइप का होता है, गेम वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाता है जॉय स्टिक। ये रहा आपका। इसके बाद है आपका लाइट पेन आपका ये रहा। ये वायर वाले भी आते हैं, बिना वायर वाले भी आते हैं। ये आपका रहा लाइट पेन, ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में ऐसे देख सकते हो जो आपकी लीड आती है ना, ठीक है ना। लीड आती थी, उसमें ऐसी डिब्बी लगी रहती थी, वहां भी एक लगा रहता है। उसे भी हम माइक्रोफोन कहते हैं। मतलब जो अपनी आवाज कंप्यूटर या मोबाइल में इनपुट करा है उसके लिए माइक्रोफोन कहते हैं। तो ये रहा आपका एक इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन फोन। इसके बाद आता है बार कोड रीडर। आपने देखा होगा दुकानों पे जाते हैं किसी भी चीज की, ऐसी ऐसी लाइनों में बार कोड होता है, उसको बार कोड स्कैन करके और उस चीज का बिल बना दिया जाता है। कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान में, तो बार कोड स्कैनर होता है। इसके बाद एक और आपने देखा होगा मोबाइल में एक बार कोड आता है, कुछ ऐसा ऐसा, इसमें बिंदी बिंदी लगी रहती है, जिसमें फोटो नहीं डाल पाया। उसको अपन स्कैन करके किसी भी जिसका बारकोड होता है, किसी साइट का होता है, साइट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। कोई ऐप का होता है, ऐप पे पहुंच जाते हैं। फोन पे का होता है तो पैसे कटवा देते हैं, गूगल पे, फोन पे होता है तो पैसे कट जाते हैं। तो ये भी एक बारकोड डिवाइस होता है। तो ये रहा आपका बारकोड रीडर, बारकोड पढ़ने वाला। इसके बाद है आपका ग्राफिक्स टैबलेट। ये रहा आपका ग्राफिक्स टैबलेट। ये पूरा आपका माउस की तरह होता है ग्राफिक्स टैबलेट। ये पेन होता है जिसको हम अभी ऐसे लिख रहे हैं, ये ग्राफिक्स टैबलेट से ही लिखता है। तो ये रहा आपका इनपुट डिवाइस में ग्राफिक्स टैबलेट। ये आपका वेब कैम है, वेब कैमरा है। जो नॉर्मल कैमरा होते हैं ये कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ठीक है ना, अपने घरों पर भी लगा लिए जाते हैं। ये वेब कैमरा है, लगा रहता है ना आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, वही वाला वेब कैमरा है। और कंप्यूटर लैपटॉप पे भी लगा लिए जाते हैं। आगे आपका, ठीक है ना, ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह ही होती है। जो ये आपका माउस में ऐसा लगा रहता है, ये वॉलीबॉल, इसमें ये बड़ी लैम्प रहती है, बस इसी को कहते हैं ट्रैक बॉल। तो ये रही आपकी कुछ इनपुट डिवाइस है, जो चित्र सहित हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आती है आपकी आउटपुट डिवाइस है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसों के नाम बताइए, ठीक है ना। सबसे पहला है कंप्यूटर स्पीकर। देखिए इसमें शायद चित्र डालने का ध्यान नहीं कहा हूँ। देखिए कंप्यूटर स्पीकर, स्पीकर ये बॉक्स होते हैं ना आवाज के, उन्हें कहते हैं कंप्यूटर स्पीकर। इससे आवाज अपन सुनते हैं। जीपीएस गाड़ी, बाइक या मोबाइल में भी ये फीचर होता है। छोटी सी डिवाइस होती है, गाड़ी या बाइक में लगा दो, यदि वो चोरी हो जाती है तो जीपीएस के जरिए अपन उसको देख सकते हैं कहाँ है। और अपने मोबाइल में भी जीपीएस सिस्टम होता है। इसके बाद आते हैं आपके, ठीक है ना, हेडफोन। हेडफोन हमने आपको बताया अभी, एक लीड आती थी ना, उसमें ये दो कानों में जिस सुनने के लिए लगाए जाते थे उसको हेडफोन कहते थे। अब तो बिना वायर वाले आने लगे, बहुत छोटे छोटे दुकानों में ही लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। इसके बाद है आपका मॉनिटर। मॉनिटर तो आपको सबको पता है, एक टीवी होती है जिसमें अपने चित्र या फिर आपको कोई भी एप्लीकेशन दिखाई देती है, इसे कहते हैं मॉनिटर। इसके बाद आता है प्रिंटर। हमने बताया था प्रिंटर और स्कैनर साथ में ही आते हैं। किसी भी चीज को कंप्यूटर में अगर डालना है तो उसको स्कैनर के माध्यम से डाल सकते हो। किसी भी चीज को कंप्यूटर से अगर प्रिंट करके बाहर निकालना है तो वो प्रिंटर से कर सकते हैं, आप सबने देखा है। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक ऐसा बॉक्स होता है, उसमें लाइट लगी रहती है जो अपनी, ठीक है ना, लाइट के जरिए उसको दीवार पे या पर्दा पे दिखाया जाता है। जो अपनी टॉकी जब होती हैं ये प्रोजेक्टर के जैसी होती है, पीछे से आपने देखा होगा लाइट टाइप की आती है, लाइट उजेला सा आता है और आगे पर्दा पे गिरता है, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्टर। इसके बाद आता है, ठीक है ना, साउंड कार्ड। एक कार्ड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं साउंड कार्ड। इसके बाद आता है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड भी आपने देखे हैं मोबाइलों में आता है, उसमें वीडियो वगैरह डल जाती है और उसके लिए अपन, ठीक है ना, वीडियो देख लेते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार का साउंड कार्ड होता है। इसके बाद है, ठीक है ना, फिल्म रिकॉर्डर आता है। ये भी एक प्रकार का आउटपुट, ठीक है ना, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आता है 10वें नंबर पे लोडर। लोडर आता है, ये भी एक प्रकार का आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पे, सॉरी इसकी ये तीसरा वाला है। और कॉपी और कट की गई टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट स्थान ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। तो कोई कोई चीज को अगर कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो कहाँ होता है, ये होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में स्थायी रूप से होता है, और जैसे ही अपन पेस्ट कर देते हैं यहाँ से क्लिपबोर्ड से ये हट जाता है या मिट जाता है। ये अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तीन ही माने लेते हैं।
कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक होता है, इसको क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, ऐसे एक प्रकार का जो कर्सर ब्लिंक होता है या कैसे वो होता है, तो उसे एक ब्लिंक होता रहता है, बंद चालू टाइप का होता रहता है, इसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अगर अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसे कर्सर भी कहते हैं, इसकी जगह जा का उपयोग कर देते हैं। कर्सर या कर्सर कहते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्लिंक होता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4 है, मदरबोर्ड के, ठीक है, कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है? जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट है, जो अपने और कल पुर्जे लगे हुए हैं, बहुत सारी पुर्जे लगी हुई है मदरबोर्ड में, उनके बीच डाटा और इंफॉर्मेशन, जैसे अपन ने कोई भी इनपुट दिया फिर उसे आउटपुट देना है, तो जो इंफॉर्मेशन है किस माध्यम से ट्रेवल करता है, किस माध्यम से आता जाता है, तो ये आता है बस के जरिए। ठीक है ना? निर्धारित करता है कि बस में एक समय में कितना डाटा जा सकता है, ये बस के जरिए आता है, उसे बस कहते हैं जिसके माध्यम से आता जाता है। आगे अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 है, मदरबोर्ड में बस की गति की इकाई क्या होती है? तो अपन ने देखा है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर में अपन बताते हैं 2 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है ना, 3 मेगाहर्ट्ज़ की उसकी स्पीड होती है। तो मदरबोर्ड में बस की जो गति होती है, जो क्या होती है? मेगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है ना? आप देखते हैं 2 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है, 2.2 मेगाहर्ट्ज़ से 4.1 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है, ऐसे आपने लिखा देखा होगा। तो ये उसी बस की स्पीड होती है जो आपका इनपुट आउटपुट जाने में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी की स्पीड बताई जाती है। द्विआव द्वाबधारी अंकन पद्धति में 2 अंक होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? 0 और डिजिट में कोई आपका, जैसे अपन ये लिखा है अंक है, लेकिन ये जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर में जाएगा तो ये कहाँ से 0 और 1 की डिजिट में हो जाएगा। फिर बाहर अगर निकालना है तो जिस भाषा में जो आउटपुट है उसी भाषा में, जैसे मान लीजिए अंक लिख दिया तो ऐसे आ जाता है जिसकी भाषा में। तो कंप्यूटर में कहाँ रहता है ये? 0 और डिजिट की डिजिट में, 0 और 1 की डिजिट में रहता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 है, इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, हमने आपको बताया, जैसे कीबोर्ड है उसमें, ठीक है ना, आपने कोई चीज लिखना है तो अपन इसके लिए दबा के उसमें टाइप करके वो इनपुट दे देते हैं। तो इनपुट कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। ऐसे ही आउटपुट पूछते हैं तो आउटपुट का क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर की जो भी डाटा है आपका, वो आउटपुट कराने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप मूवी चला रहे हैं, ठीक है ना, उसके साउंड के लिए, उसके चित्र के लिए, तो चित्र आप मॉनिटर पे देखेंगे और उसकी आवाज़ साउंड पे सुनेंगे। आगे देखते हैं, वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो काय का किया जाता है? HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म होता है। तो ये वेब पेज के जो कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? HTML, हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, कीबोर्ड तथा माउस क्या है? जो कीबोर्ड और माउस हमने आपको बताया था, ये भी इनपुट डिवाइस के ऊपर हमने पूरे चित्र देख के समझे। आगे देखते हैं अपन, जॉय स्टिक्स का क्या उपयोग होता है? मैंने आपको बताया था अभी, फिर बता देते हैं। जॉय स्टिक क्या होता है? एक प्रकार का गियर टाइप का होता है, ये होता है जॉयस्टिक ये गियर टाइप का होता है, इसमें बटन लगे रहते हैं और ये काय के लिए प्रयोग किया था? गेम खेलने के लिए, हमने बताया था अधिकांशतः गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है, ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता होता है? किस हार्डवेयर से मिलता जुलता होता है ट्रैक बॉल? माउस से होता है, आपने पहले ही बताया था। तो ये आपका माउस और माउस है, ये वाला जो माउस है, ये माउस है, ये आपका ट्रैक बॉल है, तो ये माउस से मिलता जुलता होता है। तो ये आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन क्या था? ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता होता है? तो ये माउस से मिलता जुलता होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? अभी हमने देखा आउटपुट डिवाइस का काम है आउटपुट कराना होता है। सीपीयू से प्रोसेसर डाटा को यूजर तक पहुंचाना होता है। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? सीपीयू से डाटा को सीपीयू से प्रोसेसर डाटा को यूजर तक पहुंचाना होता है। हमने कहा था भैया, जैसे आप मूवी देखना चाहती हैं तो ये मान लीजिए मॉनिटर है, उस पे चित्र दिख रहे हैं और इस पे अपन एक बॉक्स लगा देंगे, साउंड लगा देंगे, तो इसमें आपकी आवाज आएगी। तो अपने आवाज भी आएगी, चित्र भी दिखेगा, तो कंप्यूटर अपन तक डाटा पहुंचवा देता है, उसे आउटपुट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरित कर किसके द्वारा किया जाता है? जो इनपुट है इस आउटपुट को रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। काय के द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में मापा जाता है? ये हमने अभी पढ़ा है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है।
प्रश्न क्रमांक 16 है, कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में नापा जाता है? जो आपका कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग पावर है उसे किसमें नापा जाता है? उसे नापा जाता है MIPS में नापा जाता है। MIPS में नापा जाता है या मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, CPU की स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? CPU की स्पीड मापने के लिए हमें, ठीक है ना, हमें उपयोग किया जाता है क्लॉक स्पीड का, फायदा क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू स्पीड को मापने के लिए हमें क्लॉक स्पीड पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला है, सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डाटा बस का उपयोग किया जाता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था डाटा बस के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? ये तो हम सभी जानते हैं, जो कोई चीज कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाती है उसे रिसाइकल बिन में रख दिया जाता है या रिसाइकल बिन में मिलती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक को देखते हैं। लास्ट 20वां प्रश्न है, 20वां और लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए यही है आपका, ये माउस ही चाहिए, तो ये खींचकर लाइन बन रही है ना, माउस को खींचकर भी लाइन बन सकती है, तो ग्राफिक्स टेबलेट से भी बन सकती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना, ड्रॉग एंड ड्रॉप। ठीक है ना, ड्रॉग एंड ड्रॉप कहा जाता है। एक जगह से कोई चीज को खींचना क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए हम बता देते हैं, जैसे ये खींच रहा है, यानी ये अपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह खींच रहा है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ऐसे ही ये आपकी वीडियो कंप्यूटर संबंधी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।